चौथे दिन भी राजौरी और पुंछ में सर्च ऑपरेशन जारी। दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट निलंबित। चप्पे चप्पे को खंगाल रहे सुरक्षा बलों के जवान। पूर्व एसएसपी की हत्या की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की निंदा। केंद्र सरकार पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साधा निशाना। चुनावों को लेकर भी सरकार पर उठाए कई सवाल। और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात फिलहाल आप देखिए किया गया बाधित। रामबन के हिगनी इलाके में हुआ भूस्खलन। हाईवे के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी लंबी कतार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सीधा आपको लिए चलेंगे राजौरी और पुंछ की अपडेट को लेकर, क्योंकि इस वक्त की ताजा अपडेट आपके सामने रख देते हैं। पूरी तरह से आप देखिए दोनों जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। राजौरी और पुंछ जिले में आतंकियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के चलते आज चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे की खंगाल रहे हैं। यहां पर आप देखिए किस तरह से तलाशी ली जा रही है और इस दौरान दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल निलंबित कर दी गई है। वहीं थाना मंडी में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से राजौरी पुंछ में इस साल की अगर बात की जाए तो राजौरी पुंछ और रियासी में इस साल 19 सुरक्षाकर्मी जो है वो शहीद हुए हैं। 28 आतंकी मारे गए हैं और 54 लोग मुठभेड़ में भी मारे गए हैं। तो अक्टूबर 2021 में वन क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा था कि किस तरह से घात लगाकर आतंकवादियों की तरफ से हमला किया गया था, जिसमें 9 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। और डीकेजी की भी ये लगातार घटना आपके सामने थी, जिस पर अब एनआईए की तरफ से भी अपना काम शुरू कर दिया गया। लेकिन लगातार पूरी तरह से चप्पे चप्पे को खंगालने का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। पुंछ और राजौरी जिले में शनिवार तड़के यानी कल की अगर बात की जाए तो मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल कल से बंद है। सुरनकोट में यहां किस तरह से आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था उस पर भी पूरी तरह से निगरानी जमाने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखिए पुंछ और राजौरी जिले में ही किस तरह से अब एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया है और पूरी तरह से इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही आपको ये बताते चले कि जिस तरह से आपने देखा कि आतंकी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए काम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया था। 2019 का डाटा सामने रखा गया, जिसमें 930 घटनाएं सामने आती हैं। 290 जवान शहीद हुए और 191 आम लोग यहां पर मारे गए थे। 2022 के बीच में जो डाटा सामने रखा गया उसमें 617 आतंकी घटनाएं होती हैं, 174 जवान शहीद होते हैं और 110 नागरिकों की मौत हो जाती है। तो उसी तरह से 2021, 22 और 23 में बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटक जो हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन अब चौथे दिन राजौरी की अगर बात की जाए, क्योंकि राजौरी और पुंछ के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और कल से इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों ने अपनी निगरानी जो है वो जमाई हुई है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर किस तरह से सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा बल जो कि भारतीय सेना के जवान भी है। तो इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर निसार हमारे संवाददाता थाना मंडी से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। निसार, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी आशा, आज से 4 रोज कबल मिलिटेंटों की तरफ से आर्मी की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें 4 फौजी मौका पर हलाक और 3 दिग्गज जो है वो जख्मी हुए थे। वहीं आज चौथे रोज भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिनमें आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और एनआईए की टीमें भी शामिल हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आर्मी की मदद के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर्स, खोजी कुत्तों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जंगल में छुपे हुए जो मिलिटेंट हैं उनको ढूंढ निकाला जाए। और उसके साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको छोड़ दिया गया है। ये आर्मी की तरफ से जो है वो इत्तलाई है कि उनको छोड़ दिया गया है। कोई खुलासे उनकी तरफ से किए गए निसार? जी मैम, उनकी तरफ से कोई खुलासे किए गए, कोई जानकारी सामने रखी गई? अभी कुछ भी ऐसा कोई भी खुलासा जो है वो उनकी तरफ से नहीं किया गया है। चलिए ये बताइए कि ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से सुरक्षा बल डटे हुए हैं, तलाशी अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है वहां पर,
क्या जी, मैं पूछताछ की जा तलाशी रही है में लोकल्स के साथ? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि इस तरह की घटनाओं को अगर अंजाम दिया गया है आतंकियों की तरफ से तो लोकल सपोर्ट के बिना नहीं दिया जा सकता है। क्या लोकल लोगों के साथ कोई बातचीत करने की कोशिश की गई? किस तरह से अब वहां पर काम कर रहे हैं सुरक्षा बल? जी, सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो सन्ना मंडी जो बगलियार सड़क है उसको बंद रखा गया है। चप्पे चप्पे पर जो है तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और सिविलियन से भी जो है पूछताछ वो की जा रही है और उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं। और एनआईए की तरफ से जिस तरह से पहुंचकर वहां पर साक्ष्य जुटाने की बात कही गई थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? एनआईए की टीमें जो है मौके पर पहुंची हैं और वो भी जो है अपनी तरफ से वो भी जो है वो पूरा कर रही हैं। कुछ जो है वो उन्होंने जांच के लिए कुछ नमूने वगैरह जो है वो हासिल किए हैं और बाकी दीगर कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निसार जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ जाएंगे, एक और आपको अपडेट दे देते हैं राजौरी और पुंछ के अंदर से, क्योंकि इस वक्त आप थाना मंडी से अपडेट देख रहे थे और लगातार आप देखिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश एनआईए की तरफ से की गई है, लेकिन उस बीच में सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए भाटा धुरिया के साथ साथ यहाँ पर दतियार इलाका जो कि डीकेजी के साथ ही पड़ता है, वहां पर भी घटना को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर आतंकियों की तरफ से, तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक जरूर हुई है। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए सुरक्षा बल अब किस तरह से पूरे इलाके को खंगालना यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। सनी हमारे संवाददाता पुंछ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, पुंछ के अंदर क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि इंटरनेट जो सेवा है वो पूरी तरह से इस वक्त बंद है, क्या कुछ है सूरत हाल? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि 21 तारीख को जब आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया था और उसके बाद अगर बात करें तो सुरक्षा और भी ज्यादा तेज कर दी गई थी। अगर डेरा की गली की बात करें तो डेरा की गली में जिस तरह से 4 से 5 जवान जो है वो शहीद हुए थे और उसके बाद अलग अलग सी लोग जो हैं वो अफवाहें जो है वो फैलाना शुरू कर दिया था लोगों की तरफ से। उसी को देखते हुए पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है इंटरनेट सेवा जो है सुरमकोट हो, मैंडर हो, पुंछ हो, इन इलाकों में जो है वो बंद कर दी गई थी। वहीं अगर बात करें तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर इस समय भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं और पुंछ के अंदर भी देखा जा रहा है कि जितने भी रास्ते हैं वहां पर सिक्योरिटी जो है और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। जिस तरह से सेना के बड़े अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि राजौरी पुंछ का जो इलाका है यहाँ अभी भी 25 से 30 आतंकी जो है वो एक्टिव हैं और उसी को देखते हुए जो है सिक्योरिटी और भी ज्यादा जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर डेरा की गली की बात करें तो डेरा की गली में भी सिक्योरिटी और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। कुछ और सेना के अधिकारी जो है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। जहां पर ये हमला हुआ है, अगर उस जगह की बात करें तो उसके इर्द गिर्द के जो जंगल है वहां पर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और बड़े बड़े नाले हैं। अक्सर आतंकी जो हैं इन नालों का, इन चट्टानों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वहां पर जो है वो अक्सर छुप जाते हैं। वहीं देखा जा रहा है कि आज वहां पर ड्रोन का सहारा भी जो है वो लिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये बताइए कि जिस तरह से सुरनकोट के टोपा इलाके के अंदर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया आतंकियों की तरफ से, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। बताया ये जा रहा है कि उनकी मौत की भी कोई खबर सामने आई है। सोशल मीडिया में लगातार वीडियो जो है वो वायरल हो रहा था, जिसकी वजह से दोनों जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इस खबर को जरा बताइए। बिल्कुल जी बिल्कुल आशा, वहां पर सेना ने कुछ सिविलियन को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए और जिस तरह से खबर निकल कर आई है हमने भी सोशल मीडिया पर ये चीज देखी है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है सर? जी, इस तरह की कोई भी पुष्टि जो है प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है, ना ही सेना के किसी अधिकारी की तरफ से हुई है कि ये किस तरह से मृत घोषित जो है वो किए गए हैं। पर आपको बता दें, जिस तरह से जानकारी आ रही थी कि एक जगह से कुछ 3 बॉडियां जो हैं वो मिली हैं और उसके बाद जो है इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई थी। पर इंटरनेट सेवा की अगर बात करें तो इंटरनेट सेवा इसलिए बंद की गई थी कि जब 4 जवान जो है वो शहीद हुए तो उसके बाद अलग अलग सी अफवाहें जो है वो फैलना शुरू हो गई थी। उसी को लेकर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की गई थी। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप नहीं है, इंटरनेट सेवा चल रही है पर बहुत ज्यादा स्लो है। किसी को कुछ सेंड नहीं हो रहा है, ना ही मैसेज आ रहा है, पर इंटरनेट सेवा जो है वो स्लो जरूर कर ली ये बताइए कि जिस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी को निलंबित फिलहाल किया गया है, आवाजाही को लेकर क्या कुछ है सूरत हाल? क्या रास्तों पर भी कोई रोक लगाई गई है, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर?
जी बिल्कुल, आशा आपको बता दें कि जो डेरा की गली के तरफ सुरमकोट से रास्ता निकलता है या मुगल रोड की तरफ से जो रास्ता निकलता है, वहां पर रोक जरूर है। डेरा की गली की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और उसके अलावा हम अगर बात करें, जितने भी रास्ते पुंछ को जोड़ने वाले हैं या पुंछ से बाहर निकलने वाले रास्ते हैं, वहां पर किसी तरह की रोक नहीं है। आने जाने वालों के वाहन चेक किए जा रहे हैं, उनके आइडेंटिटी प्रूफ जरूर चेक किए जा रहे हैं, पर किसी रास्ते को बंद नहीं किया गया है। कुछ अफवाहें जरूर फैलाई जा रही थी कि मुगल रोड को बंद किया गया है, सुरमकोट मार्केट को बंद किया गया है। ऐसी कोई भी जो है वारदात यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। ठीक ना है। ही किसी इलाके को बंद किया गया है और ना ही इन रास्तों को बंद किया गया है। ठीक है सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सीधा आपको सुरनकोट भी लिए चलते हैं, जहां पर मात्र अफवाहें सनी की तरफ से बताई जा रही है कि उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है इन सभी बातों पर आकाश मलिक ने सुरनकोट से हमारे साथ ज्वाइन किया है। आकाश, आप बताइएगा, जिस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कितनी सच्चाई है कि पूरे रास्तों को बंद कर दिया गया है, मार्केट बंद है, क्या कुछ है सूरत हाल वहां पर? जी अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये तहसील सुरनकोट का एरिया है, जहाँ पे ये सुरनकोट थन्ना मंडी रोड के पे जो 3 दिन पहले जो है मिलिटेंट्स की तरफ से जो है हमारी भारतीय सेना के नौजवानों पर जो है हमला किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय 5 जवान जो शहीद हुए। उसके बाद जो है इलाके में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला। आज की बात करें, तीन दिन से जब से इनकाउंटर चला, अभी तक बाजार पूरी तरीके से पूरा मन है, मार्केट्स खुली हैं। हाँ, रोड की बात करेंगे, थाना मंडी सुरनकोट रोड को जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया था, क्योंकि उस एरिया में जो है इनकाउंटर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरनकोट बफलियाज रोड वो भी खोल दी गई है। सुरनकोट मुगल शाहरा रोड ये पूरे तरीके से शुरू से ही खुली है। तो उसके साथ साथ जो है आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति है, उस पर जो है बड़े पैमाने पर चेकिंग की जा रही है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हर जगह पर जो भी लोग आने जाने वाले जितने भी लोग उनको जो है इस वक्त प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। जी, क्या लगता है आकाश की राजौरी और पुंछ में आतंकी वारदात किस तरह से एक बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बने हुए हैं? जैसे इस वक्त भी जो है, जितना मैंने पहले भी बताया, इस वक्त भी जो है भारतीय सेना के वो जवान जो है इस वक्त भी उस पूरे इलाके को वहां से में लेके सर्च ऑपरेशन वहां भी चल रहा है। उसके साथ साथ अलग अलग डिफरेंस, क्योंकि ये राजौरी पुंछ के साथ जो है थनामंडी सुरनकोट रोड के साथ मुगल शाहरा को कनेक्ट करते हैं, तो उस रोड पे भी बड़े पैमाने पे इस वक्त चेकिंग चल रही है। आने जाने, जैसे मैंने पहले भी बताया, आने जाने वाले हर व्यक्ति को जो है चेक किया जा रहा है। जी, लेकिन आकाश, उसके साथ अगर हम देखें, सीमावर्ती इलाका है राजौरी और पुंछ, और उसके साथ इस तरह से घटनाएं लगातार पेश आ रही हैं। 24 से भी लगभग का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो एक बड़ा सवाल ज़रूर बनता है कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से कदम वहां पर उठाए गए हैं। जिस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक बड़ा दावा था और आरोप भी था कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा के हवाले से बताएं, जिस तरीके से ये परसों के बाद जो है सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। हाल ही 2 दिन पहले जो है डीजीपी RS स्वैन ने भी यहाँ का दौरा किया और आर्मी के सीनियर ऑफिसर भी स्पॉट पर पहुंचे और सिक्योरिटी का जायजा लिया। मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पे बात करें रोड की, जिस तरह आपने पूछा, एक ही रोड जो है थाना मंडी सुरनकोट, उसी को जो है, क्योंकि वहाँ स्पॉट की उसी जगह पे इनकाउंटर हुआ था, तो उस रोड को जो है फिलहाल बंद रखा है और बाकी जितनी भी रोड है वो जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए। और मार्केट का क्या सूरत हाल है? मार्केट को बंद किया गया है, वो बताइए जरा। मार्केट की हवाले से बात करें, मार्केट पूरी खुली है, आज भी खुली थी और कल भी खुली है और इस वक्त भी पूरमन सुरनकोट की मार्केट जो खुली है और अब भी जो है लोग अपना बिजनेस जो है आराम से कर रहे हैं। जी, आज चलिए, और जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उन पर क्या बोलना चाहेंगे? जी, अफवाहों का बाजार जो गर्म हुआ है उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई कर रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है सुरनकोट पुंछ की बात करें, जो है इंटरनेट सर्विस भी जो है बिल्कुल डाउन कर दी गई है, क्योंकि कई तरह की अफवाहों लोगों की तरफ से उड़ाई जा रही है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि इस तरीके की अफवाहों के खिलाफ, जैसे पहले भी जो है कहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर है कि कोई भी आदमी अफवाह फैलाता नजर आ गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आकाश, तो मद्देनजर रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, सनी ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ था और साथ ही साथ थाना मंडी से निसार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी अपडेट दे रहे थे तीनों संवाददाता ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से जिला राजौरी और पुंछ के अंदर सूरत हाल इस वक्त बने हुए हैं। क्योंकि पूरी तरह आप देखिए सुरक्षा बलों ने इलाके को खंगालना शुरू कर दिया है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और आतंकियों के खिलाफ जो मॉड्यूल काम कर रहा है उसे नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरा मोर्चा जो है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। कश्मीर आपको लिए चलेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक रिटायर्ड SSP मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी है। और शफी यहां गांटामुला शेरे मस्जिद में सुबह ही नमाज पढ़ रहे थे और उसी दौरान आतंकियों ने उन पर
ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी फिलहाल मौत हो गई है। इस घटना की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में निंदा कर दी है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब सरकार को आतंकवाद के कारण यहां पर आप देखिए किस तरह से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा कारण पता लगा है और इसे पता लगाकर उसे खत्म करना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनावों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से बातचीत करते नजर आए, वो आपको सुनाएंगे और उसके बाद चलेंगे दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर सूरत हाल जो है वो बना हुआ है। फिलहाल इस वक्त पूर्व एसएसपी की हत्या के पर यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में निंदा यहां पर व्यक्त की है और पूरी तरह से एक निशाना जरूर केंद्र सरकार पर साधा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात किस तरह से बने हुए हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर जो सूरत हाल है उसको लेकर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। रिटायर्ड एसएसपी हैं जिनकी गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई आतंकवादियों की तरफ से, और साथ ही यहां पर मस्जिद के अंदर किस तरह से ये काम हुआ है वो दिखा देते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था। एसपी रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये कर रहे हैं उनका मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेंगे। आतंकवाद का अगर हमने ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद ख़त्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का। आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले जो हम पे उंगली उठाया करते थे। आज तो इनका शासन है, दिल्ली का डायरेक्टली शासन है। उन्हें सोचना चाहिए, शोर करने से और दुनिया में एक डंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। लोग यहाँ मर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है फारूक साहब? सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन इनको ढूंढना पड़ेगा। हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, डीडीसी के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे और ये जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्हें नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा। पूछे सरकार से, हम तो तैयार थे। सरकार को क्या ऐसा लगा कि जब वो ढूंढूरा पीट रहे सब जगह सब ठीक है ठीक है ठीक है, क्या वजह हुई इनको वो इलेक्शन नहीं करने से? जब ये करगिल में कर सकते थे तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते? चलिए, तो आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का किस तरह से कहना था, लेकिन आपको बताते चलें कि यहाँ पर खबर ये भी है कि इससे पहले नवाजी की हत्या तो हुई है बाहर और अंदर, लेकिन अनाज देते ये पहला मामला देखने को मिला है। इसी तरह से आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात करते नजर आए। अब देखना ही होगा कि इस पर किस तरह से गौर जो है वो फरमाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर भूस्खलन के कारण यातायात फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिला रामबन की यहां हिगनी रामसू इलाके में हुए भूस्खलन के कारण हाईवे पर यातायात बंद हो गया है और यातायात बंद होने के कारण हाईवे के दोनों तरफ जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं उस पर किस तरह से अब नजर जो है ट्रैफिक पुलिस को गड़ाने की जरूरत है, क्योंकि निर्माण एजेंसियां पस्सियां हटाने के काम में लगातार जुट गई हैं और यातायात को बहाल करने में पूरी तरह काम करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर जानकारी लेंगे, नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ है सूरत हाल, किस तरह से काम चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आशा, जहां हिंगनी रामसू के मकाम पर आज सुबह के टाइम पे जब
रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। अभी भी अगर हम बात करें, अभी भी वहां पे रोड को रेस्टोर नहीं किया जा सका है। हालांकि ट्रैफिक हुकाम और जो भी वहां पे एजेंसीज है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम रोड को रेस्टोर करें। लेकिन फिलहाल एक तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि मौसम बेहतर है, मौसम खुशगवार है, इस बीच हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी हुई है। कोशिश की जा रही है कि रोड को रेस्टोर किया जाए, लेकिन एक तरफ हम देखें ट्रैफिक एडवाइजरी भी इस दौरान ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे ने जारी कर दी है कि जब भी आप हाईवे पर ट्रैवल करेंगे तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट से राबता करें, क्योंकि हाईवे के हालात इस बेहतर नहीं है। इस वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि हिंगनी रामसू के मकाम पर दोनों अतराफ में जहां पर रोड जो है डैमेज हुई है, उसके दोनों अतराफ में हम देखें ट्रैफिक जो गाड़ियों की आमदरफ्त है वो रुकी पड़ी है, और इस वजह से लाइन समय लगेगा नदीम कतार क्लियरेंस को लेकर? देखिए बिल्कुल आशा, अभी इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है कि इस रोड को रेस्टोर करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब पसिया हो, सड़क पर मलबा होता है, तो उस चीज का एस्टिमेटेड टाइम भी बता दिया जाता है कि हाँ जनाब इसको इतने घंटे लगने हैं। लेकिन जब रोड सरफेस ही आपके पास नहीं है, रोड डैमेज हो गई है और रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, तो ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन मजीद इंतजार करना होगा उन लोगों को जो हाईवे पर ट्रैवल करने जा रहे हैं। लंबी कतारों में इस वक्त गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशा, ये इस वक्त देखिए क्योंकि हाईवे पर जब हम हालात पर नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि जब से वाइडनिंग का काम चला है तब से हाईवे पर खाने पीने की चीजों के साथ साथ पीने के पानी की भी काफी कमी पाई जा रही है। हालांकि इस वक्त हम देखें क्योंकि अभी कुछ ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, अगर रोड ज्यादा देर तक बात रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तहसील लेवल हो या सब डिविजनल लेवल हो, वहां पर इंतजाम भी किए जाएंगे लोगों के लिए जो हाईवे पर फंसे हुए। लेकिन फिलहाल कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द उनको रेस्टोर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा, नदीम हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द इस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल मौसम जो है वो बाधा बना हुआ है, तो कहा नहीं जा सकता है कि कब तक इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सीधा लिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आप देखिए अखनूर से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि किस तरह से हथियारों का जखीरा वहां पर बरामद हुआ है। अखनूर सेक्टर के खोड़ में ये हथियार मिले हैं और हथियारों के साथ नकदी भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान वहां पर शुरू कर दिया है। इससे पहले 23 नवंबर को भी पाकिस्तान की ओर से अखनूर सेक्टर के खोड़ इलाके में हथियारों का जखीरा फेंका गया था, जिसमें ग्रेनेड, पिस्तौल और आईडी मिली थी, बरामद हुई थी। लेकिन उसी तरह आप देखिए एक और बार बड़ी खबर जो है वो अखनूर के खोड़ से देखने को मिल रही है, जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। नकदी भी हथियारों के साथ यहां पर बरामद हुई है और तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की ताजा अपडेट अखनूर के खोड़ इलाके से आप देख रहे हैं, जहां पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। अब सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो आतंकी हैं वो घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में हैं, कोशिश में, क्योंकि जिला राजौरी और पुंछ के अंदर भी आपने देखा कि घात लगाकर किस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। साफ तस्वीरें आपके सामने, जो हथियारों का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ है आप देख सकते हैं। जिस तरह आप देखिए 23 नवंबर को भी खबर सामने आई थी, जिसमें अखनूर सेक्टर के अंदर हथियारों का जखीरा जो है वो फेंका गया था। ग्रेनेड, पिस्तौल और आईडी इसमें बरामद हुई थी और वैसी ही चीजें जो है वो आज फिर से देखने को मिली हैं, जिसमें आप देखिए पिस्तौल आपके सामने है, कुछ राउंड आपके सामने है और नकदी आपके सामने है। लेकिन अब सांशे जुटाने की कोशिश तो होगी, लेकिन उस बीच में सुरक्षा बलों ने किस तरह से मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद वहां पर की गई है, क्योंकि तलाशी अभियान चलाया गया है। क्या कुछ है सूरत हाल, इसी पर जानकारी लेंगे। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा जखीरा एक बार फिर से बरामद किया गया है, 23 नवंबर को भी हुआ और आज फिर से देखा गया है? देखिए आशा, इस वक्त अगर हम बात करें तो अखनूर सेक्टर की बात करते हैं। इससे पहले भी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे फॉइल किया था, नाकाम किया था, मगर एक बार फिर से पाकिस्तान के मंसूबे जो है वो लगातार जो है भारतीय सीमा और जम्मू कश्मीर में एक दहशत फैलाने की है। मगर इसी वक्त अगर हम बात करें तो ऑन द वे है अखनूर की तरफ, अगर हम बात करते हैं तो अखनूर की तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है, जिसमें आपको बता दें कि जिसमें ये साफ जाहिर किया जा रहा है कि 6 IEDs हैं, 1 पिस्टल है, ग्रेनेड है और कैश भी बरामद किया गया है। तो अपने आप में देखिए कि एक बड़ी उपलब्धि। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है जहां पर 2 आतंकियों को इन्फिल्ट्रेशन करते हुए जो है उन्हें ढेर किया था, और दूसरी तरफ आप देखिए कि उसी अगली सुबह की बात करते हैं जहां पर 22 और 23 के दरमियान की बात कर रहे थे, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, और उसके बाद किस तरह से वहां पर सुरक्षा बलों ने उन 2 आतंकियों को ढेर किया। और उसके बाद आप ये देखिए ड्रोन के जरिए जो है वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। इससे पहले आपने देखा कि आज छुपा के बारामूला की बात करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह से रिटायर्ड एसएसपी पर जो है वो हमला किया गया, कायराना हमला किया गया, और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया है
और अपने घुसपैठ करवाने के जो प्रयास हैं उन्हें लगातार जारी रखा हुआ है। लेकिन अनिल, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई ड्रॉपर अभी तक पकड़ में आ पाया है या फिर किसी रिसीवर का पता चल पाया है? क्योंकि अगर ये इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है तो जाहिर तौर पर ड्रॉपर तो होगा ही, लेकिन रिसीवर भी होगा। देखिए, चुनौती काफी ज्यादा है कि जो ड्रॉपर या फिर रिसीवर की बात करते हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और चप्पे चप्पे पर जो है खंगाल रही है, सर्च जो है वो कर रही है। क्योंकि भारतीय सेना ने भी लगातार, कल भी हमने देखा कि कई सारे सर्च ऑपरेशन जो है अखनूर के कोर सेक्टर में चलाए और इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। क्या लगता है अनिल कि कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की जितनी भी घटनाएं हैं वो पूरी तरह से कम हो चुकी हैं, लेकिन राजौरी और पुंछ और ये जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए तो ज्यादातर घटनाएं देखने को मिल रही हैं? पाकिस्तान बुखलाया है और इस तरह के प्रयास कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय सेना हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो लगातार जवाबी मुंहतोड़ जो है वो उन्हें कार्रवाई जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है और जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अखनूर की खौड़ इलाके में लगातार एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, लेकिन पूरी तरह आप देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।